गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों के क्रम में पिछले लेक्चर में हमने साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा किया था और कुछ थोड़े बहुत हमने चर्चा पुरातात्विक स्रोतों पर भी किया था। तो आज थोड़ा सा पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं चीजों को। देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दिखाई दे रहा है जिसमें अभिलेख, मुद्राएं, मृदभांड, मोहरे, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पुरातात्विक स्रोत के तहत है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब यही होता है कि जब साहित्यिक स्रोत मौन हो जाते हैं वहां पर पुरातात्विक स्रोतों की बहुत महत्ता हो जाती है। साथ ही साथ ये सबसे प्रामाणिक भी माने जाते हैं। तो यहां पर अभिलेख हो गए, मुद्राएं, मृदभांड, मुहरे, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला, ये इसके तहत आते हैं। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करें यहां पर देखें, एक धार्मिक साहित्य है, दूसरा लौकिक साहित्य। तो दो साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य को, लौकिक साहित्य को यहां हम कुछ और समझते हैं कायदे से। चले देखिए यहां दूसरे स्लाइड में आपको दिख रहा है स्पष्ट। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दो साहित्य का यहां उल्लेख मिलता है। एक ब्राह्मण साहित्य है या वैदिक साहित्य जिसको कहते हैं, दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य जिसको कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये धार्मिक साहित्य है। इसमें ब्राह्मण साहित्य हो गया पहला और दूसरा हो गया ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य की हमने चर्चा किया था, यानी जिसको वैदिक साहित्य कहा जाता है। इसमें वेद आ जाते हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ठीक है, आरण्यक आते हैं इसमें। इसके बाद उपनिषद आते हैं, उपनिषद, इसके बाद वेदांग, फिर महाकाव्य, पुराण आते हैं और स्मृति ग्रंथ आते हैं। इसके अलावा एक और आता है सूत्र साहित्य का भी इसमें उल्लेख है, सूत्र साहित्य। ये साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ब्राह्मणोत्तर में बौद्ध और जैन साहित्य आते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य आते हैं। तो बौद्ध साहित्य की यहां पर फिर एक और चर्चा कर ले। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ और अनऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो कल्हड़ की राजतरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि उसमें समस्त गुण है इतिहास के, ठीक है। अर्ध ऐतिहासिक में गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस जैसी पुस्तकें आएंगी। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य और इसके बाद लौकिक साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य की हमने अभी बहुत चर्चा नहीं किया था। तो अब इसके बाद यहां देखें जरा सा, फिर इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण आएगा आपका। चले यहां थोड़ा सा हम देख ले इसको भी, विदेशी यात्री का विवरण। ये तीसरे नंबर पर आएगा आपका, विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसको अगर समझना है तो यहां पर पहले नंबर पर यूनानी आएंगे, यूनानी आएंगे, फिर रोमन आएंगे, फिर चीनी आएंगे, फिर अरब आएंगे। ये चार बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो यूनानियों को अगर हम याद करेंगे तो सिकंदर से पूर्व के जो यूनानी थे, सिकंदर के समकालीन जो यूनानी यात्री थे, और सिकंदर के बाद के जो यूनानी यात्री हैं, उनको तीन भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रोमन यात्री आएंगे जिसमें प्लिनी है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, इनका नंबर आता है। इसके बाद रोमन के बाद अगर बात करें तो चीनी आते हैं। चीनी में कौन कौन आएंगे? सुमाचीन आएंगे, सुलेमान नहीं आएगा, सुलेमान आता है अरब में आता है। तो सुमाचीन पहला यात्री है, जो पहला ज्ञात चीनी यात्री माना जाता है, जिसने भारत के संबंध में लिखा था। फिर पानकू है, हाउहान सू है, इसके बाद फाहयान है, फाहयान के बाद सुंगयुन, फिर इसके बाद वेनसांग, फिर इत्सिंग है, फिर चाओजुकुआ है, फिर मातवालीन है, ये आते हैं।
चाइनीज में आते हैं, या चीनी विदेशी यात्री आए थे। ठीक है, इसके बाद अरब आएंगे। अरब अरब में कौन कौन आते हैं? ताबरी पहला माना जाता है, जो पुलकेशिन के समय आया था, पुलकेशिन द्वितीय के समय। इसके बाद सुलेमान इब्न कुर्दब अल इदरीसी, और इसके बाद बात करें तो बाद में अलबरूनी भी आता है। तो इनके क्रम को हम स्पष्ट कर लेंगे। पहले हम जरा सा पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कर ले। चले आ जाए यहां, तो पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। या ब्राह्मणोत्तर साहित्य को ही हम यहाँ कंप्लीट कर ले, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि साहित्यिक स्रोत खत्म हो जाएंगे इससे ना। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को पहले हमें स्पष्ट कर ले। आए चले उसी की तरफ चले। तो देखे ब्राह्मणोत्तर साहित्य को यहां समझे। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में दो आपके हो गए ना, एक बौद्ध साहित्य हो गया, दूसरा कौन से हो गए? जैन साहित्य हो गए। तो बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें, यानी बौद्ध साहित्य की पहले बात कर ले, बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ की बात कर ले। बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ प्रारंभ में पाली भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों के लेखन की शुरुआत कब होती है? चतुर्थ बौद्ध संगीति के साथ होती है, जब महायान संप्रदाय का आविर्भाव होता है। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली, पाली बहुत प्राचीन भाषा है, तो पाली भाषा में लिखे गए थे। अब त्रिपिटक के तहत तीन आते हैं। एक है सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक हो गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो ये त्रिपिटक है। सुत्त पिटक में किसकी जानकारी मिलती है? क्या नियम? इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म जो था उसके कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए थे, कौन कौन से नियम कायदे कानून बनाए गए थे, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, और दूसरा क्या है? बौद्ध धर्म का क्या है? सिद्धांत हो गया। इसके बाद विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियमों की जानकारी मिलती है। बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये विनय पिटक में है। ठीक, इसके बाद अभिधम्म पिटक में किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये होता है। तो बौद्ध संघ के भी नियम थे कि आप चोर न रहने चाहिए, डकैत न होने चाहिए, हत्यारे नहीं होना चाहिए, परिवार में आपको परमिशन मिलना चाहिए, तब आप जा सकते हैं। प्रारंभ में महिलाओं को भी क्या किया गया था? मना कर दिया गया था कि बौद्ध संघ में नहीं लिया जाएगा। लेकिन आनंद के कहने पर फिर बौद्ध संघ में उनको लिया गया, और महाप्रजापति गौतमी को पहली शिष्या बनाया गया। तो बौद्ध संघ में बहुत कड़े नियम थे। बौद्ध संघ में जो प्रवेश होता है उसको उपसंपदा कहा जाता था।
ठीक है। और बौद्ध धर्म में जब दीक्षा लेने की शुरुआत होती है उसको प्रवज्या कहा जाता है, ठीक है। प्रवज्या के बाद आप श्रामणेर बन जाते हैं, यानी बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करती है। यहां ईश्वर से क्या मतलब है? वेदों में विश्वास नहीं है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म क्या कहता है? वैदिक साहित्य क्या है? पंथ विहीन जंगल है और जल विहीन मरुस्थल है, इससे किसी कौम का भला नहीं होने वाला है। यानी डायरेक्ट चैलेंज किया गया था। सबसे पहले चैलेंज किसने किया था? उपनिषदों ने किया था इन व्यवस्था को, और उस परंपरा को जो सूत्र कृतांग में 63 संप्रदायों का उल्लेख है उसमें बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसने भी चैलेंज किया था कि ये जो पूंगापंथी है, ये जो आडंबर है, इससे किसी कौम का भला नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे दौर में बौद्ध दर्शन क्या है? अनिश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ये अनात्मवादी है, यानी आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये इसका एक कमजोर पहलू आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ईश्वर में, इसको देखें, ईश्वर में विश्वास नहीं है, आत्मा में विश्वास है, लेकिन ये पुनर्जन्म को नहीं मानता है। अब यहां कॉन्सेप्ट दुरुपयोग हो गया। अगर आत्मा है तो पुनर्जन्म है, और अगर आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म नहीं है। तो यहां पर एक ऐसी हालात देखने को मिला। साथ ही साथ ये जो वैदिक कर्मकांड थे इनका ये विरोध कर रहे थे, कठोर तप का विरोध कर रहे थे, बलि का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे दौर में बौद्ध धर्म के जो दर्शन थे उसके विषय में इसमें जानकारी मिलती है। कौन सा है? अभिधम्म पिटक है, ठीक है। तो सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने किया था, आनंद थे। और विनय पिटक का उपाली, और इसके मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने का श्रेय इसको जाता है, मोगली पुत्र तिस को। लेकिन बौद्ध धर्म में जो प्रवीण होते हैं उसमें एक और व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है बाल पंडित। कहीं कहीं पुस्तकों में दिया है अलग अलग, तो बाल पंडित को ही एथेंटिक माना जाता है। मोगली पुत्र तिस ने इनको प्रेरित किया था, और पुनः यानी पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको जाता है? बाल पंडित को जाता है, ठीक है। अशोक की हम बात कर रहे थे यहाँ। तो ये आपके हो गए त्रिपिटक की हम बात कर रहे हैं, त्रिपिटक की बात कर रहे थे। तो बौद्ध साहित्य में अब देखिए सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग है। चलिए उसकी तरफ आए। देखिए सुत्त पिटक के कुल 5 भाग हैं। ये जो था सुत्त पिटक, इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ट्रिक बताए थे आपको ने, डीएम आस्क, डी से क्या हो गया? दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। म से क्या होगा? मध्यम निकाय। मध्यम निकाय। ए से अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। फिर संयुक्त निकाय होगा स से। इसके बाद क्या होगा? लास्ट वाला खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय। तो ये इसके 5 भाग है, ठीक है। 5 भाग है इसके। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी भी मिलती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है इससे।
ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और बौद्ध साहित्य पर चले। नोट कर लीजिए इसको, सुत्त पिटक। सुत्त का मतलब ही होता है क्या? धर्म होता है, माने धर्म नहीं, सिद्धांत होता है। ठीक, जो धार्मिक सिद्धांत है वो सुत्त के तहत आते हैं। चले, इसके बाद देखे बौद्ध धर्म में कुछ और ग्रंथ है, जैसे मिलिंद पन्हु है। मिलिंद पन्हु, इसका हिंदी में अर्थ होगा मिलिंद के प्रश्न होगा। ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली में लिखा गया था। अब किसने लिखा था? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने लिखा था। नागसेन ने लिखा था, नागसेन ने लिखा था। और इसमें क्या महत्वपूर्ण है? नागसेन और मिनांडर का वार्तालाप है। नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप है, मिनांडर के बीच वार्तालाप, और ये वार्तालाप किस शैली में की गई है? प्रश्नोत्तर शैली में की गई है। उसमें वो कुछ प्रश्न पूछता है जिसका मिनांडर जवाब देते हैं। ठीक है, नहीं मिलिंद के प्रश्न है ना, नहीं मिलिंद पूछते हैं, यानी मिनांडर कुछ प्रश्न पूछते हैं। किससे? नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं और वो उसका जवाब देता है। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्नोत्तर शैली में है। ठीक, इसके बाद और ग्रंथों में कौन कौन सा है? दीपवंश महावंश है, दीपवंश और महावंश है। इससे हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के विषय में, कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो अशोक के 99 भाई थे। तो जब बौद्ध धर्म के साथ भी एक दिक्कत रहा है, जो बौद्ध साहित्य को रचे गए, जब तलक अशोक चंडाशोक था, यानी संहारक था, तब तलक इसकी बुराई हो रही थी। और जब ये बेहतर हो गया, यानी प्रियदर्शी हो गया, तब इसको देव नाम पी कहा गया कि ये देवताओं को भी प्रिय है। ठीक है, तो दीपवंश और महावंश में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में किस तलवार का प्रयोग किया था? यूनानी तलवार का, जो 2 धारी तलवार है। चले, इसके बाद है दिव्यावदान। दिव्यावदान, इसमें अशोक के उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है। अशोक के उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है। अशोक के उत्तराधिकारियों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? दिव्यावदान में मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई, तो जो पाली भाषा थी उसकी जगह पर महायान संप्रदाय ने संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, जिसमें बुद्ध चरित्र जो लिखा गया है, ये सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, जो अश्वघोष के साहित्य लिखे गए थे, वो सभी संस्कृत के माने जाते हैं। यानी बौद्ध धर्म ने अपने आप को अभिजात वर्ग से जोड़ने के लिए संस्कृत भाषा को भी एक माध्यम बनाया। ठीक है, वसुमित्र के विभाषा शास्त्र इस श्रेणी में आता है। देखिए, पाली एक आम लोगों की, एक लोकल बोलचाल की भाषा थी। बुद्ध ने इस नाते इसको माध्यम बनाया था कि लोगों से आसानी से मिलजुल सके और प्रचार प्रसार करने में आसानी हो। इसी नाते पाली को माध्यम बनाया था। और महावीर ने प्राकृत भाषा को माध्यम बनाया था अपने प्रचार प्रसार के लिए, ताकि जमीन से जुड़े हुए लोगों को भी अपने धर्म के साथ जोड़ा जाए और साथ ही साथ लोगों को धर्म की बातें समझने में भी आसानी हो। ऐसा नहीं है, उस जमाने में अगर बात करें तो संस्कृत जो थी वो क्या थी? एलीट वर्ग की भाषा थी भाई, वो सामान्य जन की भाषा नहीं थी।
वो अभिजात वर्ग की भाषा थी, वो प्रशासनिक कामों में संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल होता था। तो ऐसे दौर में इन्होंने लोकल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का काम किया। तो बौद्ध साहित्य की हमने चर्चा कर लिया है। चलिए आए जैन साहित्य की तरफ। आइए जैन साहित्य। तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। और इनके तहत कौन कौन से आएंगे? 12 अंग आएंगे, 12 उपांग आएंगे, 10 प्रकीड़ आएगा, 10 प्रकीड़, 6 छंद सूत्र आएगा ना, 6 छंद सूत्र है ना। इसके बाद क्या आएगा? तो ये नंदी सूत्र है, अनुयोग द्वार आएंगे, ये सभी मिलकर बनते हैं नंदी सूत्र है। नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार, तो इनको मिला जुलाकर क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आगम कहा जाता है। यानी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ये क्या कहलाते हैं? आगम कहलाते हैं, जो जैन साहित्य थे, जैन साहित्य। और ये किस भाषा में लिखे गए थे? सब प्राकृत में लिखे गए थे, प्राकृत में लिखे गए थे, ठीक है। प्राकृत भी एक आम बोलचाल की भाषा थी। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है वो पुब्ब माना जाता है। हाँ, पुब्ब जो है इसका कुल मिला जुला कर 14 इसकी संख्या है। पुब्ब की संख्या क्या है? 14। ये जैन धर्म का क्या है? प्राचीनतम साहित्य है। ये प्राचीनतम साहित्य है, प्राचीनतम साहित्य है। इसको जानने वाले अंतिम कौन है? स्थूल भद्र थे, जो अंतिम ऐसे व्यक्ति है जो इसको जानते थे। स्थूल भद्र यही अंतिम व्यक्ति थे जो जानते थे पुब्ब के बारे में। इसके अलावा कल्प सूत्र है, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। कल्प सूत्र देखें, ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के लिए कल्प सूत्र, ये किसकी रचना है? भद्रबाहु की है। भद्रबाहु की ये रचना है, भद्रबाहु। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है इससे। प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जैन संतों की जीवनियों की जानकारी मिलती है, जैन धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। तो ये कल्प सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नाते इसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। भाई, ये जैन धर्म का क्या है? विश्वकोश है। जैन धर्म का इसको विश्वकोश कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैन, ठीक है, विश्वकोश। इसमें जैन धर्म के सभी मूलभूत चीजों की जानकारी मिल जाती है। इसके बाद आचारांग सूत्र है, न्याय धर्म कहा है। तो इन पुस्तकों में जैन धर्म के विषय की सभी जानकारियां मिल जाती है। परिशिष्ट पर्वन एक पुस्तक है जिसमें हेमचंद्र ने जिसे लिखा था, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से क्या जानकारी मिलता है? 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो जैन धर्म भी प्रारंभिक में जो साहित्य लिखे गए थे उसकी अगर हम बात करें तो ये साहित्य जो थे प्राकृत भाषा में इस नाते लिखे गए थे कि आम लोगों से, लोकल लोगों से मिला जुला जाए, अपना प्रचार हम इससे आसानी से कर सकते हैं। फिर बाद में जैन धर्म में भी जो प्रभाव हुआ वो कैसा हो गया? मतलब एक ऐसा प्रभाव हो गया जो एलिट वर्ग से ये भी जुड़ने लगा। यानी इस धर्म में भी लोग सोचने लगे कि कैसे हम एलिट वर्ग से जुड़े। तो जैन धर्म में भी 2 संगीतियां हुई थी। पहली जो संगीति हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी।
और दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो देवर्धिक क्षमा श्रमण के शासनकाल में हुई थी। तो पहले में क्या किया गया कि जो जैन साहित्य आगम जो थे उस पर चर्चा की गई, दूसरे में क्या किया कि इनका संकलन करने का काम किया गया, इनको और बेहतर बनाया जाए। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।